नमस्कार। हाँ। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अमीर होना आपका अधिकार है, हाँ। इसके कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। हाँ। और इसमें जो सबसे बड़ी आकर्षक बात है वो ये कि अमीर बनना वो हर किसी का हक है। बिल्कुल, ये सुनने में ही काफी पावरफुल लगता है ना? हाँ है तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इन हिस्सों में जो मुख्य संदेश हैं, जो सिद्धांत है, उन्हें समझें। खासकर दौलत और हमारी सोच, मानसिकता है, इसके बीच क्या रिश्ता है इस पर। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि मर्फी असल में क्या कहना चाह रहे हैं। जरूर। तो सबसे पहले यही वाली बात कि दौलत एक जन्मसिद्ध अधिकार है। टेक्स्ट में लिखा है, धन, सफलता और समृद्धि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, बस आपको उसे स्वीकार करना आना चाहिए। इसका असल मतलब क्या है? मतलब सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन है या कुछ और? नहीं, देखिए, मॉफी के लिए ये सिर्फ अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ जैसा है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं जैसे सांस लेना हमारा अधिकार है, वैसे ही एक भरपूर समृद्ध जीवन जीना भी। और गरीबी को वो कोई पुण्य या अच्छी चीज नहीं मानते, बल्कि एक तरह की मानसिक बीमारी मानते हैं, गलत सोच का नतीजा। ओह, तो मतलब स्वीकार करने का मतलब हुआ अपनी सोच को ठीक करना। बिल्कुल, अपनी सोच बदलना, ये मानना कि आप समृद्धि के लायक हैं और वो आपकी असलियत है। यहीं से सब शुरू होता है। सोच बदलना, तो क्या यहीं पर वो कनेक्शन आता है विचारों और असलियत के बीच, कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे? हाँ बिल्कुल, ये मर्फी के पूरे दर्शन का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु है। अच्छा। उनका मानना है कि हमारे जो गहरे विचार हैं, विश्वास हैं, खासकर वो जिन्हें हम बार बार महसूस करते हैं, दोहराते हैं, वही हमारी बाहरी दुनिया, हमारी परिस्थितियों को बनाते हैं। तो सकारात्मक सोच सिर्फ फील गुड फैक्टर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अमीरी को अपनी ओर खींचने का एक टूल है, एक जरिया है। सोच ही वो बीज है जिससे सब उगता है। और इस बीज को बोने के लिए अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, इसका जिक्र आता है। हाँ, बहुत अहम रोल है इसका। तो मर्फी के हिसाब से ये अवचेतन मन है क्या चीज, और इसे इस्तेमाल कैसे करें? वो जैसे कहते हैं, मैं अमीर हूं, मुझे धन मिल रहा है, ये दोहराना। हाँ, देखिए, मर्फी अवचेतन मन को एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति मानते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है, तटस्थ। न्यूट्रल मतलब ये सही गलत का फैसला नहीं करता। आप इसे एक उपजाऊ जमीन की तरह समझिए। ठीक है। आप इसमें जो भी विचार या विश्वास डालेंगे, खासकर गहरी भावना के साथ, ये उसे ही उगा देगा, हकीकत बना देगा। ओह। इसीलिए वो मैं अमीर हूं जैसे वाक्य दोहराने को कहते हैं। ये रटना नहीं है, ये असल में अवचेतन मन को प्रोग्राम करना है, उसे यकीन दिलाना है कि अमीरी आपकी अभी की सच्चाई है। तो ये मन तर्क नहीं करता, बस मान लेता है? बिल्कुल, ये बस स्वीकार करता है और काम पर लग जाता है। अच्छा, तो फिर वो जो विश्वास वाली बात है, टेक्स्ट में है प्रार्थना प्लस विश्वास इज इक्वल टू परिणाम। हाँ। तो क्या ये विश्वास ही सबसे जरूरी चीज है? सिर्फ उम्मीद करना काफी नहीं? नहीं, मर्फी के लिए विश्वास सिर्फ आशा या उम्मीद से कहीं बढ़कर है। ये एक गहरी, अटूट मानसिक तस्वीर है। मानसिक तस्वीर? हाँ, एक अंदरूनी एहसास कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, अभी, इसी पल। अच्छा। और ये मानना कि आप उसके योग्य हैं, आप हकदार हैं, यही वो ट्रिगर है जो अवचेतन मन को पूरी ताकत से काम करने पर लगाता है। और अगर नतीजे नहीं मिल रहे तो मर्फी कहते हैं कि कमी अक्सर इसी गहरे विश्वास में होती है, बाहरी हालात में नहीं। ये समझना शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, ये उनके सिद्धांत का सबसे अहम हिस्सा है और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भी, पर वो इसी पर जोर देते हैं। ये समझने के बाद वो 3 स्टेप्स फॉर्मूला ज्यादा समझ आता है। पहला, सोचिए आप क्या चाहते हैं। स्पष्टता। दूसरा, मानिए कि वो मिल गया है, वो विश्वास वाला हिस्सा। और तीसरा, धन्यवाद दीजिए, जैसे कि सब मिल चुका है। पर इसे लगातार बनाए रखना, जब बाहर हालात मुश्किल हों, वो असली चुनौती होगी। बिल्कुल, वही असल साधना है। पर मर्फी का यही कहना है कि आपकी अंदरूनी तस्वीर, आपका विश्वास, बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो इन अंशों के हिसाब से अमीर बनना, दौलत कमाना, ये असल में बाहर की भागदौड़ से ज्यादा एक अंदरूनी मामला है। हाँ, काफी हद तक तो यही लगता है। मतलब दिमाग और यकीन का खेल। बिल्कुल। इन टेक्स्ट के अनुसार बाहरी दुनिया तो बस हमारे अंदरूनी विचारों और विश्वासों का आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। तो शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि अपनी सोच से करनी है। हाँ, अपनी सोच और अपने यकीन को बदलने से। मर्फी के अनुसार सफलता का बीज पहले दिमाग में बोना पड़ता है। तो हमने देखा कि इन अंशों का जो मुख्य सार है
वो यही है कि अमीर बनना काफी हद तक अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपने गहरे विश्वास। हाँ, अपने गहरे विश्वासों को बदलने से जुड़ा है। ये एक अंदरूनी यात्रा है। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर वाकई, जैसा ये अंश बताते हैं, हमारे विचार ही हमारी आर्थिक हकीकत बनाते हैं, तो पैसे को लेकर वो कौन सी छोटी छोटी, शायद अनजानी सी मान्यताएं हो सकती हैं बिलीव्स, जो किसी की मौजूदा माली हालत पर असर डाल रहे हों। मतलब जिनके बारे में शायद पता भी ना हो।